आज हम बेटे बात करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस में। टॉपिक हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हम जंगलों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करें, क्यों करें, एंड वाइल्ड लाइफ और जो जानदार उनमें रहते हैं, टाइगर है, भालू है, बंदर है, लिपर्ड्स है, लायंस है, इनकी हिफाजत इतनी ज़रूरी क्यों है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन बेटा इसकी है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट and wildlife means protecting and preserving forests and animals that live in them. It involves preventing deforestation, protecting endangered species and maintaining the natural balance of the environment. As we know, forests provide us oxygen, wood, medicine and help us in maintaining the climate. Wildlife is an important part of the ecosystem and plays a key role in the food chain. देखो बेटे, जिस वक्त हम जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और जंगलों में रहने वाले एनिमलों की हिफाजत करें एंड प्रिजर्विंग फॉरेस्ट्स, हम जंगलों को बचाएंगे और जो एनिमल्स उनमें रहते हैं उनको हम बचाएंगे। तो इट इन्वॉल्व्स प्रिवेलिंग डिफॉरेस्टेशन। और आज आप देखते हैं जो इक़दाम हमने उठाए हैं जंगलात को साफ करने में, जंगलात के कटाव में, तो हमें इससे बचना चाहिए और प्रोटेक्टिंग इंडेंजर्ड स्पीशीज, और हमें उन जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए जो अब ख़त्म होने के दहाने पर है, जो अब अपनी लाइफ एंड करने पर आ रहे हैं। एंड मेंटेनिंग द नेचुरल बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, और इस तरह हम मेंटेन करेंगे कुदरत की एनवायरमेंटल बैलेंस जो कुदरत ने दी, उस तरह हम उस पर कंट्रोल करेंगे, उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आज आप देखते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करते हैं, कटाव करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, जिसकी ये वजह है कि आज हम बारिश से भी तरस रहे हैं, आज हम पानी से भी तरस रहे हैं, आज हम गर्मी से भी जल रहे हैं। ये वजह है कि हमने अपने माहौल को अपने हाथों से बिगाड़ा है। As we know, आपको मालूम है, फॉरेस्ट्स प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, ये हमें क्या साफ हवा देते हैं, वुड देते हैं, लकड़ी देते हैं, मेडिसिन देते हैं, एंड हेल्प अस इन मेंटेनिंग द क्लाइमेट, और हमारे माहौल को मेंटेन रखने में मदद करते हैं। इस वाइल्ड लाइफ जो इनमें जानदार रहते हैं उनको बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगलों में रहते हैं। वाइल्ड एनिमल लाइफ इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, ये हमारे माहौल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, एंड प्लेज ए की रोल इन फूड चेन, और हमारे गुज़ा को बनने में ये एक अहम रोल अदा करते हैं। कौन? वाइल्ड एनिमल्स। देखो इम्पोर्टेंस ऑफ फूड चेन। अब हमारे इस गुज़ा की फूड चेन, जो गुज़ा हमें मिलता है, गुज़ा में हमें फ्रूट्स भी है, सब्जी भी है, राइस भी है, वीट भी है, मक्की भी है, गोश्त भी है, पोल्ट्री भी है, सब कुछ आता है। तो इनको मेंटेन करने में वाइल्ड एनिमल्स क्या रोल अदा करते हैं? देखो बेटे क्या है, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, ये पहले मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी माहौल को ये किस तरह बैलेंस्ड रखते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। वाइल्ड एनिमल्स हेल्प अस इन कंट्रोलिंग द population of other species and normalizing the food chain balance. ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं
जो गोश्त खोर एनिमल्स इनमें होते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं पॉपुलेशन, ये आबादी को कंट्रोल करते हैं। अदर स्पीशीज जो बाकी जानदार पैदा होते हैं, एंड नॉर्मलाइजिंग द फूड चेन बैलेंस, और इस तरह ये फूड चेन बैलेंस बाकियों के लिए गुज़ा का ख्याल रखते। मसलन मैं आपको बताऊंगा, अगर जंगल में शेर नहीं होंगे, बालू नहीं होंगे, टाइगर्स नहीं होंगे, लिपर्ड्स नहीं होंगे, एक ही बात हम बताएंगे, अगर वहाँ सिर्फ लोमड़ी ही पैदा होंगे, जंगल में ये बंदर पैदा होंगे, और उनको ये बाकी जानदार, ये शेर, बालू, टाइगर वहाँ नहीं होंगे, तो बता बेटा क्या हम अपने मोहल्ले में, अपने घरों में रह सकेंगे? अगर ये बूझे ये मॉन्कीज लाखों की तादाद में एक ही वक्त हमारे गांव में आएंगे, क्या हम इनसे बचेंगे? या कुत्ते हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे तो बस्ती में हम रहेंगे? नहीं, इनके लिए अल्लाह ने जानवरों का ये क्या रखा, गुजार रखा है, और उनको ये खाते हैं, अपना गुजार भी बनाते हैं, और हमारे लिए फूड चेन को भी मेंटेन रखते हैं। आप खुद ही देखो, हमारे पास जो शीप है वो 2 बच्चे 3 बच्चे देते हैं, जब कुछ बच्चा देते हैं, कितने देते हैं? 7 8 देते हैं ना एक बार। अगर इसी तरह ये कुत्ते मरते नहीं जाएंगे या उनको शेर दूसरे जानवर खाते नहीं जाएंगे, अगर 10 ही कुतिया एक बार साथ साथी 70 कुत्ते एक ही बस्ती में पैदा हो जाएंगे, बताओ क्या हो, उस बस्ती का बेड़ा ही गर्क हो जाए। देखो ये इकोलॉजिकल बैलेंस ये अल्लाह ने किस तरह उधर से ही फिक्स किया है कि कितने जानवर कितने उसने रखने हैं, कितनों को नहीं रखना है, ये अल्लाह की कुदरत है, उसी को बोलते हैं मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। बताइए समझ? जी सर। या हम भी पारू रखते हैं, बकरियां रखते हैं, पोल्ट्री रखते हैं, एनिमल्स रखते हैं, अगर हम भी उनका सफाई नहीं करेंगे, अगर 10-12 एनिमल्स गाय हमें घर में होंगे, हम उस वक्त भी परेशान हो जाएंगे, इतना खाना कहाँ से मिलेगा, हम इतना क्या करेंगे? घर में भी लड़ाई हो जाती है कि 2 4 5 को भेज दो, हमें रखने की जरूरत, हम इतनी बला नहीं रखेंगे यहाँ। इसी तरह अल्लाह की कुदरत देखो कि खुदा ही खुद कहता है कुरान में, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, खुदा सबसे बेहतरीन रिज़्क़ अता करने वाला है, ये सबों को रिज़्क़ देता है, ये हमें ही नहीं देता है, वो हर एक जानदार को बड़े एनिमल से लेकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक अल्लाह रोजी पहुंचाता है, उनको गुज़ा देता है। दूसरा पॉइंट है बेटा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड एनिमल्स कंट्रीब्यूट टू द रिचनेस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ व्हिच इज वेरी एसेंशियल फॉर ए हेल्दी एनवायरनमेंट। अब जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स वो जगह जो एनिमल्स और प्लांट्स के लिए जिंदा रहने के लिए ठीक है। तमाम प्लैनेटों में सबसे बेहतरीन बायोडाइवर्सिटी हमारी अर्थ, वो जमीन है जिसमें हम सब लोग बसते हैं। यहाँ सबों के लिए जिंदगी गुजारने का अच्छा खासा मौका अल्लाह ने रखा है। तो वाइल्ड एनिमल्स बहुत कुछ हमारी खुशहाली के लिए, अर्थ में जो लोग रहते हैं, जो बसते हैं, उनके लिए ये खुशहाली लाते हैं ज़मीन पर, विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर हेल्दी एनवायरनमेंट, जो उनका यहाँ होना हमारे माहौल के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर है पोलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सन। पोलिनेशन तुखमरीजी यानी आबादी बढ़ना, बढ़ना। Some wild animals help in the pollinating plants and dispersing seeds which aids plant growth। कुछ चौपाई, कुछ बर्ड्स जो किसी जगह
پھل کھاتے ہیں وہ بیج سمیت کھاتے، پھر جب وہ بیج کھاتے ہیں وہ بیٹس نکالتے ہیں، گوبر نکالتے ہیں اور کسی دوسری جگہ پر اس گوبر کو وہ کیا پھینکتا ہے اور اس کے ساتھ بیج ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے بیج ہوتا ہے، وہ بیج اس گوبر سے ادھر اس زمین میں جاتا ہے، وہاں نیا پودا چڑھتا، تو اسی کو بولتے ہیں some wild animals help us in the pollinating، یہ پھیلاتے ہیں اور ادھر ادھر پھیلاتے ہیں بیج کو اور نئے پلانٹ پیدا ہو جاتے، نئے پلانٹ پیدا ہو جاتے۔ آپ کسی وقت یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نیا پودا اگا ہے آپ کی کھیت میں، آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا نیا پودا کہیں سے چڑھا، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کسی کوے نے، کسی برڈ نے یا کسی اینیمل نے وہاں پیشاب کیا ہے، اس پیڑ کو وہاں سے کہیں دور سے کھایا ہوگا اور وہ بیج اس گوبر میں ہوگا اور وہاں نیچے زمین میں بڑھ گیا اور وہاں نیا پودا بن گیا۔ اس طرح بولتے ہیں پولینیشن اینڈ سیڈ ڈسپرسن۔ پھر ہے بیٹا کلچرل اینڈ اکنامک ویلیو، ہمارے ماحول اور ہماری معیشت کے ساتھ، ہمارے امیری کے ساتھ، ہمارے کمانے کے ساتھ ان وائلڈ اینیملز کا کیا کام ہے؟ مطلب شیر ہے، بالو ہے، بندر ہے، ان کا ہمارے ساتھ کیا کام ہے، ہمارے پیسے کیسے دیتے ہیں؟ دیکھو کیسے many wild animals have cultural importance and attract tourists and boosting the economy۔ ایسے اینیملز بھی ہے، مثلا ہانگل ہمارا ایک جانور ہے جس کو ہم ہرن بولتے ہیں، یا ہم کشمیری میں اس کو ہانگل بولتے ہیں۔ ہانگل جی دیکھا ہے؟ جی سر، ہانگل داشی گام میں ہے، اس کو لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور جب وہاں دیکھتے ہیں اس وائلڈ اینیمل کو دیکھنے کے لیے، اس کو دیکھتے بھی ہیں، فوٹوگرافی بھی کرتے ہیں، اور جو آنے والے ہوتے ہیں وہ ادھر کے رہنے والوں کے لیے ہمارے لیے وہاں پیسے خرچ کرتے ہیں، ہمیں ان سے پیسے بھی ملتے ہیں۔ اب آئی بات سمجھ کہ ان کو کلچرل ویلیو بھی ہے، ہماری اکانومی کے ساتھ بھی ان کو بہت کچھ ہے۔ اور اتنے ہی نہیں ہے، اور کوئی بندر کو ٹیم کرتا ہے، پالتو بناتا ہے، پھر اس کو کھیلتا ہے، گاؤں میں چلا جاتا ہے، یہاں بالو پکڑتا ہے، ریچھ کو بھی پرانے زمانے میں کیا بالو پالتے تھے، پھر وہ بالو والا جس کو پالتا تھا ادھر تماشا دکھاتے تھے، اس کو ڈانس کراتے تھے اور وہ پیسہ کماتا تھا، اور ہم دیکھنے کے لیے آتے تھے بالو کو۔ ہم نے فزیکلی بالو اچھی طرح سے نہیں دیکھا ہوتا تو اس وقت، آج ہم ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں، موبائل پر بھی دیکھتے ہیں، آج تو ہمیں کوئی چیز چھپا نہیں ہے۔ ہم پہلے زمانے میں یہ چیزیں چھپی ہوئی بھی ہوتے تھے اور وہ بالو ادھر آتے تھے کھیلنے کے لیے، اور روز 2 مہینے 3 مہینے وہ بستی میں گھومتا تھا اور سب لوگ اس کا تماشا دیکھتے تھے اور وہ پیسے بھی کماتے تھے۔ تو پھر سائنٹیفک ریسرچ، سائنس نے بھی ان میں بہت ترقی کی ہے۔ Studying wild animals help us in understanding biology, medicine and environmental science۔ جب ان کی ہم اسٹڈی کرتے ہیں، وائلڈ اینیملز کی اسٹڈی کرتے ہیں، یہ ہمیں سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔ بایولوجی، قدرت کی طرف سے ان کو کیسے پیدا کیا اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، ان کی بایولوجی کیا ہے، میڈیسن، ان سے دوائی بھی حاصل کرتے ہیں، انوائرمنٹل سائنس، اور ہمیں ماحول کی جانکاری بھی ملتی ہے کہ یہ وائلڈ اینیملز ہمارے لیے اتنے اہم اور ضروری کیوں ہے۔ تو اور پھر ان سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ٹریڈیشنل بلیفز اینڈ فیسٹیولز، پرانے زمانے کے جو بلیفز، عقیدے ہیں یا فیسٹیولز، تہوار مناتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آرٹ اور لٹریچر کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ان پوائنٹوں کو میں نے یہاں لکھا ہی ہے، ان کی میں نے زیادہ وضاحت نہیں کی ہے۔ جب آپ انشاءاللہ ہائر کلاس میں جاؤ گے آپ کو خود بخود پتہ چلے گا ان کی اہمیت کیا ہے۔
स्पिरिचुअल कनेक्शन, इनमें रूहानी कनेक्शन भी हमारे पास होता है। मसलन कुछ लोग शेरों को घरों में रखते हैं, ये उनको अपनी देवता मानते हैं, ये उनकी पूजा भी करते हैं। आधे लोग पूजा भी करते हैं, शेरों की भी करते हैं, हनुमान की भी करते हैं, बंदरों की भी करते हैं। इनका रिलीजियस कनेक्शन भी है, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। तो इको टूरिज्म एंड वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए भी और वाइल्ड टूरिज्म के लिए भी, इससे भी हमें बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलता है और पैसे हमें इनसे भी मिलते हैं। इकोनॉमी हमारी लिवलीहुड फॉर लोकल कम्युनिटीज, जिंदगी के तरीके हमारी बरादरी को भी मिलते हैं। साइंटिफिक रिसर्च एंड एजुकेशन, और साइंटिफिक रिसर्च भी करते हैं और हमें फिर एजुकेशन में भी इससे मदद मिलता है। इस तरह आज हमने पढ़ा क्या बेटा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब आपको पता चला है कि अल्लाह ने जो कुछ भी इस कायनात में पैदा किए हैं वो फजूल अल्लाह ने पैदा नहीं किए। हर एक को पैदा करने में अल्लाह के पास कोई मकसद है। हमें तो लगता है कि अल्लाह ने ये कुत्ते, ये शेर, ये बंदर फजूल बनाए हैं। हमारी अकल तो इतनी है, लेकिन ये अल्लाह को ये पता है कि कायनात में इनकी कितनी ज़रूरत है, और उसी मिकदार के मुताबिक अल्लाह ने उनको पैदा भी किया है, उनकी पॉपुलेशन भी रखी है, उनकी पॉपुलेशन भी। और इंसानों और जिन्नों को अल्लाह ने क्यों पैदा किया, ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कुरान में अल्लाह कहता है वमा खलक़नल इंसान, मुझे क्या इंसान और जिन बनाना नहीं मतलूब था, सिर्फ इसलिए मैंने उनको बनाया ताकि वो मेरी इबादत करें। कौन? इंसान और जिन्नों का काम यहाँ दुनिया में आना किस लिए है? अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह की इबादत करें। तो हमने अल्लाह को भी बुला दिया और मजहब को भी बुला दिया। वजह ये है कि आज हम ही दर बदर ठोकरें खाते हैं, इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें फिर अल्लाह की तरफ जाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, कमेंट भी करना, और बाकी भाइयों की तरफ भी उसको